तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पर। तो बेटा यहाँ पर हम बात जो करेंगे इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम दो तरीके से देखने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, एक तो हम फार्मूला बेस्ड देखेंगे, फार्मूला बेस्ड, और एक देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक है, फार्मूला बेस्ड में भी दो तरीके से क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको। ठीक है, एक तो विद इंटरवल और एक मिलता है विदाउट इंटरवल, विदाउट इंटरवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जितने भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो विदाउट इंटरवल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, और साथ में हम लिख देते हैं विदाउट इंटरवल। ठीक है, एक ही काम में आता है और वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो देखोगे आप वो इसी फॉर्मूले पर देखोगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, राइट। और सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पर अभी हम आगे चल के बात करेंगे, तो तभी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो बेटा जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो अभी तो ये नहीं होगा। इस फॉर्मूले के लिए हमें दिखना क्या चाहिए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई दिखना चाहिए। तो पहले इस पिक्चर को दोबारा से देख लेते हैं कुछ इस तरीके से लिखकर, x माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 को लिख सकता हूं मैं x रूट एक्स करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। y की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स। तो अगर बेटा मैं अब डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। राइट, तो ये हो गया बेटा डिफरेंशिएट, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है, if y is equal to tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x then dy by dx is equal to question mark। ठीक है, तो dy by dx बताना है। तो समझ में आ रहा है कि पहले मुझे इसका क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, है ना। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इसको चेंज कर लूं tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, जिससे कि मैं लिख सकूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं 1 को लिखा मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1 लिख दूं और y की जगह x। राइट, तो बेटा ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। राइट, अभी तो कांस्टेंट है, अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखता भी हूं, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 है, कांस्टेंट है बेटा। अगर मैं पाई बाई 4 ना भी लिखूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो जीरो ही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। If y is equal to tan inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, then dy by dx is equal to question mark। dy by dx की वैल्यू बतानी है। तो समझ में आ रहा है कि मैं फिर से इसको वैसे लिखने वाला हूं कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, एंड tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x, राइट। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स ये लिखूंगा फाइनली माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ओके, ये मेरे को मिल जाएगा। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ax माइनस b अपॉन bx प्लस a, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर तुम लोगों को दिक्कत आ रही है इसको कन्वर्ट करने में, उस फॉर्म को देखने में कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई देखने में, कि सर यहाँ पे तो 1 कहीं नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, तो आप 1 क्रिएट कर लो ना, दिक्कत क्या है। अगर आप यहाँ पे 1 देखना चाहते हैं तो bx से डिवाइड कर दो, आप 1 आ जाएगा। bx से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जैसे डिवाइड करते हैं बच्चे, है ना, जो आप चाहते हैं वो लिख दो। ठीक है, तो अगर मैं bx से डिवाइड करता हूं, bx से डिवाइड करूंगा तो ऐसे ही दिखेगा ना, देखो, तो ये x से x कैंसिल हो गया, राइट, ये b से b कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये tan इनवर्स a बाई बी माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस a बाई बी इंटू 1 बाई एक्स, ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, बताओ हाँ या ना, बोलो। तो ये हो गया बेटा क्या, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, एंड इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, राइट। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स देखता हूं, तो फर्स्ट का तो 0 आ जाएगा, सेकेंड का 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर पिक्चर को थोड़ा ठीक करना है तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, फाइनली मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा, देन dy by dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप 1 क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट करना बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ a cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप a cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर दिखेगा tan थीटा, राइट, प्लस यहाँ पर a cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, b बाई a दिखेगा यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे तो a cos थीटा से a cos थीटा डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही दे देगा, माइनस b बाई a, है ना, tan थीटा, बेटा ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा आगे चल के डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे एक थीटा कर लीजिए, माइनस, अच्छा बेटा यहाँ पे आएगा, ये बन क्या है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, कुछ ऐसा बनना है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, राइट।
तो बेटा यहाँ पे देखो, इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा, इंटरवल गिवन नहीं है तो यहाँ पे मैं खाली थीटा ही लिख दूंगा, प्लस टेन इनवर्स बी बाई, वैसे टेन इनवर्स बी बाई जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा करता हूं मैं तो मेरे को मिलेगा 1। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो कहानी अब तो मेरे को रट गई है कि करना क्या है मुझे, है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा टेन इनवर्स, इसको मैं लिख दूं, अगर यहाँ पर मेरे को 1 देखना है तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x बाई ए अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी भी नहीं बात बनी, आप चाह रहे हैं कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाए, या फिर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाए, है ना। तो बट यहां पर देखिए आप कि नीचे 1 माइनस हो गया है, तो ऊपर तो 1 नीचे अगर 1 माइनस आ चुका है तो ऊपर x प्लस वाई टाइप ही बनेगा, है ना। तो बेटा 5x बाई ए को मैं लिख सकता हूँ 2x बाई ए प्लस 3x बाई ए। सर आपने 2x बाई ए और 3x बाई ए क्यों बोला? अरे बेटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है और 6 डिनोमिनेटर में दिख रहा है मेरे को, तो लिख ही सकता हूँ ना, तो लिख देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए अपॉन 1 माइनस 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए, राइट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x बाई ए प्लस टेन इनवर्स 2x बाई ए, राइट। सो दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और 3x बाई ए का हो गया ये 3 बाई ए प्लस टेन इनवर्स 2x बाई ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 2x बाई ए का होल स्क्वायर, और 2x बाई ए का हो गया ये 2 बाई ए, राइट। तो अगर थोड़ा सजाना है तो सजा लो, बाकी ज़रूरत तो है नहीं एज सच। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3 बाई ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2 बाई ए। ठीक है बेटा, ए से ए कैंसिल, इधर ए से ए कैंसिल, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखने लगेगा, 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है मुझे। तो डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं, बट मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप इसको कन्वर्ट करने की सोचिए। तो बेटा नीचे 1 तो दिख रहा है और डिनोमिनेटर में 1 के साथ साथ 2 फैक्टर भी दिखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस और 2 फैक्टर में यहाँ पर ऐसे बना लूंगा x को कॉमन लेके, तो ये दिखेगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब सर अगर नीचे 1 प्लस समथिंग आ गया तो ऊपर तो डिफरेंस आना चाहिए, और डिफरेंस भी आना चाहिए इन 2 फैक्टर्स का। तो बेटा वो तो आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दो आप, ठीक है। तो 1 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 माइनस एक्स, राइट। इसी तरीके से अगर मैं देखूं इसका डिनोमिनेटर, तो यहां पर अगर 1 नहीं दिख रहा तो 1 देख लो आप, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बचेगा,
उसको हम लिख सकते हैं x+2 इंटू x+1, ठीक है। और 1 को ऊपर लिख सकते हैं x+2 माइनस x+1, है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ओके, ऐसे ही tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, राइट। तो यहाँ पर tan इनवर्स x+1 से ये tan इनवर्स x+1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x+2 माइनस tan इनवर्स x। ओके, सो tan इनवर्स x+2 माइनस tan इनवर्स x, अगर यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको तो dy/dx इज 1 अपॉन 1 प्लस x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा हो गया डिफरेंशिएशन। चलते हैं आगे अब। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 3 log x अपॉन 1 प्लस 3 log x log e, वैसे log e 1 ही होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 3 log x अपॉन 1 माइनस 12 log x, देन dy/dx। बताओ, सभी में यही तो कर रहे हैं कि y गिवन होता है dy/dx बताते हैं, y गिवन होता है dy/dx बताते हैं, ठीक है। और y भी कैसे गिवन होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्म में, या फिर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, जिसको हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ यहाँ पर भी बंदा होगा, तो देखते हैं। y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम बेटा 1 को log e, राइट, लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं log e माइनस 3 log x अपॉन 1 प्लस 3 log x log e, है ना, प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 3 log x अपॉन 1 माइनस 12 log x। अच्छा, 12 log x को ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 3 log x, राइट। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया tan इनवर्स log e माइनस tan इनवर्स 3 log x, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 3 log x, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे बन रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ऊपर खुलेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, और नीचे खुलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो बेटा ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, है ना, तो खाली क्या बच गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e जो कि कांस्टेंट है, और प्लस tan इनवर्स 4, ये अगेन एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ dy/dx क्या आएगा, तो बेटा dy/dx तो 0 आएगा। ओके, चलिए बेटा, तो अभी हमने जो बात की है वो की है फॉर्मूला बेस्ड पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पर। चलिए चलिए बच्चे, तो अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पर। उसके लिए मैंने एक है ना टेबल बना दी है। टेबल में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखे हैं और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेशन है √x² माइनस a स्क्वायर, तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना है x इज इक्वल टू a sec थीटा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे देन ये रूट हट जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर √a² माइनस x स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a sin थीटा। √x² प्लस a स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। ओके, अगर √x अपॉन a माइनस एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन है
एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। अगर रूट ओवर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, सो क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो मुझको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, बट यहाँ पर मुझे सब्सटीट्यूशन से जाना है। ठीक है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो मैं एक्स को क्या रखता हूँ, अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो मैं एक्स को क्या रखता हूँ, ए टेन फीट, राइट। तो यहाँ पर ए जो है वो वन है, तो अगर मैं एक्स को टेन थीटा पुट करता हूं तो देखिए y क्या दिखेगा मेरे को, y दिखेगा टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ओके, जिसके चलते y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा क्योंकि ऐसा इंटरवल गिवन नहीं है, तो मॉड में पॉजिटिव ही खोलूंगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है बेटा, सेक टेन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, तो ये दिखेगा हमको वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई टू, है ना। नहीं समझ में आया तो देख लो कैसे आता है टेन थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे हम टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को लिखेंगे हम टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, राइट। से टू से टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, तो बन गया नहीं टेन थीटा बाई टू, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, है ना। ऐसा अगर कोई इंटरवल नहीं गिवन है तो मैं टेन इनवर्स टेन एक्स को एक्स ही बोलूंगा, सो y इज इक्वल टू थीटा बाई टू, राइट। तो थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर बेटा, टेन इनवर्स एक्स, सो y इज वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को मिल जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो बेटा देखो यहाँ पर पिक्चर ऐसी तो नहीं बन रही है कि हमें सब्सटीट्यूशन करना होगा उस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उस टेबल में जो एक्सप्रेशन थे वो रूट के अंदर थे, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ऐसी पिक्चर में देख चुका हूँ आईटीएफ के अंदर। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए इनके लिए कि एक अच्छा सा एक्सप्रेशन मेरे को दिखने लगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x को टेन थीटा पुट करूंगा तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा टेन टू थीटा, और टेन इनवर्स को क्या चाहिए, टेन ही चाहिए, है ना, तो इसका काम हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी x को टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन टू थीटा, और साइन इनवर्स को साइन ही चाहिए, इसका मतलब x को टेन थीटा पुट करना सही होगा। चलिए तो बेटा वन बाय वन हम पुट करते हैं। तो पहले हम लेट u इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा हूं मैं पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो क्या जाएगा ये टेन इनवर्स टेन टू थीटा इज यू। अच्छा बेटा, जैसे ही मैंने x को टेन थीटा माना था तो मैंने थीटा का इंटरवल लिख दिया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दिखेगा और मुझे आईटीएफ से पता है कि थीटा का रेंज क्या होगा। ठीक है, थीटा होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन में। ठीक है, मतलब टेन इनवर्स का रेंज मुझे पता है ना क्या होता है।
अब देखिए बेटा, टेन इनवर्स टेन टू थीटा हमेशा तो टू थीटा नहीं होगा, क्योंकि अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो टू थीटा का इंटरवल क्या होगा, माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो मुझे ग्राफ देखना होगा टेन इनवर्स टेन एक्स के लिए माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ माइनस पाई से पाई के बीच में कुछ इस तरीके से दिखता है मुझे, राइट। तो दिस इज y इज इक्वल टू, अगर ये टू थीटा एक्सिस है, सो दिस इज y इज इक्वल टू टू थीटा, है ना, एंड दिस इज y इज इक्वल टू टू थीटा माइनस पाई, राइट, एंड दिस इज y इज इक्वल टू टू थीटा प्लस पाई। ठीक है बेटा, तो मैं देख रहा हूं कि ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू टू थीटा प्लस पाई खुलेगा, मतलब ये जो u है ये खुलेगा माइनस सॉरी टू थीटा प्लस पाई, जब थीटा होगा टू थीटा होगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, राइट, एंड ये टू थीटा खुलेगा जब टू थीटा होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओके, और ये खुलेगा टू थीटा माइनस पाई जब टू थीटा होगा पाई बाई टू से पाई, और यू कैन राइट टू थीटा, है ना, तो थीटा तो टेन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, राइट। तो टू थीटा का अगर ये इंटरवल है तो थीटा का हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर, ओके, माइनस पाई बाई फोर, और थीटा है मतलब टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स हो जाएगा लेस देन माइनस, ओके, टू टेन इनवर्स एक्स जब एक्स होगा, ये टू थीटा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, तो मेरे को एक्स दिखने लगेगा बेटा माइनस वन से वन, ओके, एंड दिस इज माइनस पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स जब एक्स होगा ग्रेटर, राइट, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। तो ये मैंने एक्स के लिए बात कर ली, है ना, इसी तरीके से मैं इसके लिए भी बात कर लेता हूँ, सेकंड वाले के लिए, इसको मैं u की जगह v मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा v, लेट v इज साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने पुट करना है अगेन x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा अगेन थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही है, राइट, तो v दिखने लगेगा मेरे को साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया v इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ओके, तो मैं बोलूंगा कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा इज नॉट ऑलवेज टू थीटा, है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है टू थीटा पर कि टू थीटा का क्या इंटरवल है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो टू थीटा का इंटरवल है यहाँ से टू थीटा जो बिलोंग करेगा वो माइनस पाई से पाई ही करेगा, तो मुझे साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ बना लेना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, राइट। अगर बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो साइन इनवर्स माइनस पाई से
ये दिखेगा, दिस इज π/2, दिस इज -π/2, दिस इज 0. ओके, ये 2 थीटा x is 0. सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 थीटा, -π/2 से π/2 के बीच में बात हो रही है, और अगर बात हो रही है π/2 से पाई के बीच में, सो दिस इज y इज इक्वल टू -2 थीटा माइनस पाई. ओके, एंड दिस इज y इज इक्वल टू -2 थीटा प्लस पाई. राइट, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसकी भी, इसके लिए भी लिख लेते हैं. सो बेटा v जो आ गया, v वो आ गया जब 2 थीटा होगा -π से -π/2. ओके, तो ये खुलेगा क्या, -2 थीटा प्लस पाई. ओके, जब 2 थीटा होगा, अच्छा -π/2 से π/2, तो ये खुलेगा बेटा 2 थीटा, और जब 2 थीटा होगा π/2 से पाई, तो ये खुलेगा -2 थीटा माइनस पाई. राइट, तो मतलब मुझे v दिखेगा -π/2 tan इनवर्स x, जब थीटा होगा लेस देन माइनस, जब x होगा लेस देन माइनस. राइट, ओके, दिस इज 2 tan इनवर्स x जब x होगा -1 से 1, और दिस इज -π/-2 tan इनवर्स x जब x होगा ग्रेटर देन. ओके, तो बेटा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है du/dv, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ना, तो du/dv फाइंड करना है, du/dv. तो बेटा du/dv इज नथिंग बट du/dx अपॉन dv/dx. ठीक है, और कहा फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू -3. तो du/dx में x इज इक्वल टू -3 पे फाइंड कर लेता हूँ, और dv/dx भी अगर मैं x इज इक्वल टू -3 पे फाइंड कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू -3 मतलब बेटा पहली वाली पिक्चर दोनों के लिए, क्योंकि x लेस देन -1 पर ये फोटो आ रही है. ठीक है, तो dv/dx एट x इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, π/-2 tan इनवर्स x है ना, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एंड du/dx क्या है, du/dx एट x इक्वल टू -3 है ये, u ये है x इक्वल टू -3 पे π+2 tan इनवर्स है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देख रहे हैं du/dx अपॉन dv/dx रखते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू -3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1. ठीक है, तो बेटा सुंदर सा आंसर आ रहा है -1, ये हमारा फाइनल आंसर. मतलब बेटा इसको प्लस और इसको माइनस कर ले. ठीक है, चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर क्लोज हो चुका है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.